उस बूढ़े बादाम के पेड़ की छांव में बैठकर अजय अपनी दादी माँ को सुनता। दादी माँ की आवाज में एक मिठास थी, जैसे शहद में भीगी हुई कोई पुरानी लोरी। बेटा अजय, वर करती, यह बाग हमारे खानदान की विरासत है। हर पत्ता, हर शाखा एक कहानी कहती है। अजय की नजरें हमेशा बाग की उस ऊंची दीवार के पार जाकर ठहर जाती। उस पार एक और दुनिया थी, शेर की भागदौड़, ऊंची इमारतें और एक अलग सी रौनक। उसका दिल बेचैन हो उठता। यह बाग अब उसे जंजीर लगने लगा था। एक दिन दादी माँ बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा उन्हें ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी चाहिए, लेकिन धूल और प्रदूषण से दूर। यह सुनकर अजय के मन में एक विचार कौंधा। उसने बाग के एक कोने में, जहां सूरज की किरणें सबसे ज्यादा आती थी, एक छोटा सा सूरजघर बनाने का फैसला किया। उसने बांस और पुरानी साड़ियों की मदद से एक खूबसूरत झोपड़ी बनाई, जहां हवा आ सकती थी और धूल नहीं आ सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी रोशनी की। बादाम के पेड़ की घनी छांव के कारण धूप पूरी नहीं आ पाती थी। अजय ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने स्कूल के सामान से कुछ छोटे छोटे शीशे लिए और उन्हें चतुराई से अलग अलग शाखाओं पर इस तरह लगा दिया कि सूरज की किरणें टकराकर सीधे सूरजघर में पहुंचने लगीं। उसने बाग के खूबसूरत फूल तोड़े और एक छोटा सा बगीचा भी वही लगा दिया। जब दादी माँ को उनकी कुर्सी पर बैठाकर वहां लाया गया, तो उनकी आंखें चमक उठीं। नर्म छनकर आती धूप और ताजे फूलों की खुशबू ने उस जगह को जन्नत बना दिया था। ये तुमने कैसे किया, बेटा? दादी माँ ने आश्चर्य से पूछा। अजय ने मुस्कुराते हुए ऊपर शीशों की ओर इशारा किया। थोड़ी सी अक्ल लगाई, दादी माँ। जिस चीज को हम रुकावट समझते हैं, उसी से तो रोशनी को नया रास्ता बनाना सीखना चाहिए। दादी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह समय गई। उन्होंने अजय का हाथ थामा और कहा, तुमने सच कहा बेटा। हमारी विरासत हमें जड़ें तो देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी उड़ान भूल जाए। तुमने इस बाग की यादों को, इसकी खूबसूरती को एक नए तरीके से इस्तेमाल किया है। यही तो असली विरासत को आगे बयाना है। उस दिन अजय को एहसास हुआ, बाग के पार की दुनिया की चकाचौंध अभी भी थी, लेकिन अब उसे कोई लालच नहीं देती थी। उसने पाया था कि असली आज़ादी और नवाचार अपनी जड़ों को नकारने में नहीं, बल्कि उन्हें एक नई नज़र से देखने में है। और यह नई नज़र उसने इसी पुराने बाग में खोजी थी।